एक समय की बात है दोस्तों। एक समय एक चावल व्यापारी हुआ करता था। वह चोरी के सस्ते चावल खरीद कर उन्हें दुगने दामों में बेचा करता था। यह काम करते करते वह बहुत पैसे वाला बन गया था। पर कहीं न कहीं वह व्यापारी जानता था कि यह काम वह गलत कर रहा है। एक बार उस व्यापारी ने सोचा कि गलत काम करके बहुत पैसा कमा लिया, अब थोड़ा बहुत धर्म पुण्य कर लिया जाए। उसने खरीदे हुए चावलों की खीर बनवाई और अपने नौकरों से कहा कि इस खीर को गरीबों में, दीन दुखियों में, साधुओं में, सभी में बांट दो। सुबह से ही खीर खिलाने का क्रम चालू हो गया। बहुत सारे जनों ने खीर खाई। दोपहर होते होते एक साधु महात्मा भी खीर खाने के लिए आ गए। साधु महात्मा को बहुत आदर भाव के साथ खीर खिलाई गई। जब साधु महात्मा चलने लगे तो व्यापारी साधु महात्मा से बोला, महात्मा, इस टाइम पर बहुत धूप हो गई है, आप कमरे में थोड़ा आराम कर लीजिए, जब शाम हो जाए तब आप यहाँ से निकल जाना। साधु को भी व्यापारी की बात अच्छी लगी और वह कमरे में आराम करने के लिए चले गए। कमरे में देखा कि एक खूंटी पर एक थैला टंगा हुआ है। उस थैले में सेठ की कुछ नोटों की गड्डियाँ रखी हुई थीं। साधु महात्मा ने वह थैला खूंटी से उतारा और उसमें देखा इतनी सारे नोटों की गड्डियाँ। साधु महात्मा के मन में लालच आ गया और साधु महात्मा ने सोचा, यदि मैं इनमें से एक गड्डी अपने पास रख लूं तो सेठ को क्या पता पड़ेगा। यह सोचकर साधु महात्मा ने उसमें से एक गड्डी निकाल ली और थैला वापस खूंटी पर टांग दिया। शाम होने के बाद साधु महात्मा वहाँ से निकल गए। अगले दिन सेठ ने वह थैला उठाया और गड्डियाँ गिनी तो उसमें एक गड्डी कम निकली। व्यापारी ने सोचा कि वह साधु महात्मा तो बहुत ज्ञानी थे, बहुत महान थे, वह मेरी गड्डी क्यों लेंगे। व्यापारी का शक सभी नौकरों पे और वहाँ काम करने वालों पे गया। उसने सभी की पिटाई चालू करवा दी। सभी से पूछते पूछते और सभी की पिटाई करते करते बहुत टाइम हो गया, लेकिन किसी भी नौकर ने हाँ नहीं करी। इतने में वही साधु महात्मा गड्डी लेकर दोबारा आते हुए दिखाई दिए और व्यापारी के पास आकर बोले कि ये लो तुम्हारी गड्डी वापस, मैं ही कल तुम्हारी गड्डी उठाकर ले गया था। व्यापारी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि नहीं महाराज, आप यह गड्डी नहीं ले जा सकते, जरूर किसी नौकर ने ही आपको यह गड्डी ले जाकर दी होगी और आपको विवश किया होगा कि यह चोरी का नाम आप अपने ऊपर ले लें। साधु महात्मा ने मना किया कि नहीं, यह बात सही है कि मैं ही तुम्हारी गड्डी चोर कर ले गया था। अब तुम मुझे सारी बात बताओ कि तुमने यह खीर खिलाने का प्रयोजन क्यों रखा। व्यापारी ने साधु महात्मा से झूठ ना बोलकर सारी बात बता दी। उसने यह भी बता दिया कि वह चोरी से सामान खरीदता है और फिर उनको दुगने भाव में बेचता है और धर्म पुण्य कमाने के उद्देश्य से उसने खीर का प्रायोजन रखा था। साधु महात्मा तभी समझ गए कि मैंने तुम्हारे चोरी किए हुए चावल की खीर खाई तो मेरे भी मन में चोरी का लालच उठाया और मैंने तुम्हारे पैसे चुरा लिए, और आज जब सुबह दूसरे दिन पूरा मेरा पेट खाली हो गया, जिससे वह चोरी का अन्न मेरे शरीर के अंदर नहीं रहा, तब मुझे चोरी का बहुत पछतावा हुआ और मैं तुरंत तुम्हारे पैसे वापस करने के लिए चला आया। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि जैसा खाते हैं अपन अन्न, वैसा ही होता है हमारा मन। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी से और मेहनत से कमाना चाहिए और मेहनत से कमाए हुए धन का ही अन्न खाना चाहिए। मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। बाय बाय।